इसमें बहुत से लिखने वाले राइटर बहुत लोग हैं। दानियल है और भविष्यवक्ता दानियल है, इर्मिया है, मूसा है। मोसेस ने 5 बुक लिखी है। उत्पत्ति 5 बुक लिखी है। उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था वगैरह 5 पुस्तक मूसा ने लिखी। इसमें क्या है, बाइबल में क्या है कि जब ये धरती पृथ्वी बेडूल सुनसान पड़ी थी, स्टार्टिंग बिल्डिंग यहीं से है। आदमी परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडूल सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। ये स्टार्टिंग है, उत्पत्ति की स्टार्टिंग, पहला चैप्टर। ठीक, क्या बताती है कि आदि मतलब स्टार्टिंग से, जहां पर कुछ भी संपूर्णता कुछ भी नहीं था, वो परमेश्वर था। वहां पर आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना किया, सृष्टि किया। कैसे किया? आप कहते हैं यीशु मसीह 2000 साल पहले आया। 2000 साल पहले यीशु मसीह नहीं आया। परमेश्वर यीशु मसीह आदि से था, स्टार्टिंग से। जिस समय से ये पृथ्वी बनी थी उस समय से यीशु मसीह प्रेजेंट थे। उन्हीं के द्वारा ये सारी सृष्टि की रचना की गई थी। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब पृथ्वी बेडोल का क्या मतलब है? कोई उसका समतल कुछ भी नहीं, बेडोल, कोई डोल नहीं था, कोई उसका बेस नहीं था। ठीक है, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा वहां पर आया पृथ्वी पर और वहां पर मंडराता था। तो परमेश्वर ने देखा कि इसको भी, पृथ्वी को भी स्वर्ग जैसे सुंदर बनाई जा सकती है। तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, किससे कहा? परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। किससे कहा? यीशु मसीह से कहा उजियाला हो। उजियाला हो गया। फिर क्या कहा? परमेश्वर ने उजियाले को देखा और परमेश्वर ने कहा अच्छा है। फिर और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात। परमेश्वर ने अंधियारा बनाया और उजियाला बनाया। परमेश्वर ने दिन और रात बनाया। ठीक है, फिर सूर्य चांद बनाया। सूर्य बनाया दिन में प्रभुता करने के लिए, और रात में चांद और तारे बनाए कि पृथ्वी पर रोशनी दिया करें। इस तरह परमेश्वर ने एक दिन को बनाया। फिर क्या लिखा है? इस प्रकार पहला दिन हो गया, सांझ हुई सवेरा हुआ, बस पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो जो जल 2 भागों में हो जाए। ये स्टार्टिंग बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट को बाइबल पे रखिएगा। परमेश्वर ने कहा जल के अंदर एक अंदर, जल में एक अंदर, तो 2 जगह एकत्रित हो गया। एक जो जमीन में जल एकत्रित हुआ था उसको परमेश्वर ने सागर बोला, समुद्र बोला, और जो एक को जल एकत्रित हुआ था वो आधा ऊपर चला गया आसमान में, उसको बादल कहते हैं, बादल। फिर क्या हुआ? अंतर बनाया, उसके नीचे जल और उसके ऊपर जल के भाग को क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर ऐसे नीचे के जल को ऊपर के जल को अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने इस अंतर को आकाश, और सांझ हुई, फिर सवेरा हुआ, दूसरा दिन बन गया। फिर परमेश्वर ने आकाश के नीचे के जल के स्थान को इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि निकल जाए। फिर परमेश्वर ने जो जल नीचे था, एक जल ऊपर चला गया, आधा जल नीचे रह गया। जो जल था तो पूरी लबालब पृथ्वी डूबी हुई थी। तो परमेश्वर ने कहा कि ये जो जल है ये एक जगह एकत्रित होगा और सूखी भूमि निकला। फिर जब एक जगह एकत्रित हो गया उसको समुद्र बोला गया और सूखी भूमि निकल आई। हम लोग आप लोगों को स्टार्टिंग बता रहे हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब बाइबल की बातें की जाती हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, ये कौन है वो कौन है। ठीक है, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि वो परमेश्वर
परमेश्वर ने। इसी तरह परमेश्वर ने 7 दिन 6 दिन में पूरा काम समाप्त किया, 7वें दिन में परमेश्वर ने विश्राम किया। ठीक, और 6वें दिन परमेश्वर ने जब ये सारी चीजें परमेश्वर ने बनाई, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे और जल में परमेश्वर ने बनाया कि जल पूरा जो जल में जीव पाए जाते हैं वो सब पूरा समुद्र जीवों से भर जाए। जो पृथ्वी पर रेंगते हैं वो कीड़े मकोड़े सब बनाया परमेश्वर ने, जो सांप और जो रेंगने वाले सब बनाया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने बनाया जानवरों को बनाया, जानवर बनाया जो पाल सकते हैं, जो पालतू होते हैं, जो जंगल में होते हैं, वो भी परमेश्वर ने बनाया। फिर परमेश्वर अब सोचने लगा कि ये सारी चीजें मैंने बना तो दी है, अब इसकी रखवाली कौन करेगा। और परमेश्वर ने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल पौधे पेड़, ये जो पहाड़ नदियां देखते हो ना, समुद्र देखते इतने सुंदर सुंदर फूल देखते हो, कभी कभी मनमोहक हो जाता है कि कितना सुंदर फूल है, ऐसा लगता है कि तोड़ ले उसको, है ना, उसको अपने पास रख ले। इतने सुंदर सुंदर फूल, इतनी सुंदर रचना परमेश्वर ने संसार की है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे सुंदर सुंदर पक्षी बनाए हैं परमेश्वर ने, उड़ने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले, बटरफ्लाई, तितली जैसे बर्ड्स, चिड़िया, कितनी सुंदर सुंदर बनाई, वो सब परमेश्वर की रचना है। और जब सुंदर परमेश्वर ने पूरी कायनात को बना दिया, तब परमेश्वर ने कहा अब क्या किया जाए, इसकी रखवाली कौन करेगा। फिर परमेश्वर ने एक मनुष्य बनाया, मिट्टी को साना परमेश्वर ने, ये जो हम लोग हैं ना, ये परमेश्वर ने अपने हाथों से रचना की है, अपने हाथों से बनाया है परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने मिट्टी साना और एक पुतला टाइप का बना दिया, और परमेश्वर ने अपने जीवन की सांस उस पुतले के अंदर फूंक दिया, तो वो मनुष्य, वो मिट्टी जो था, जीवित प्राणी बन गया। उसका नाम था एडम, उसका कहते हैं आदम। फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको रख तो दिया, अदन के एक परमेश्वर ने गार्डन बनाया, बगीचा, अदन की बगीचा, अदन का गार्डन। फिर उसमें परमेश्वर ने उठा के इसको रख दिया आदम को। फिर परमेश्वर ने सोचा कि इसका अकेले रहना ठीक नहीं है, कम से कम 2 लोग आपस में रहेंगे तो कम से कम बातचीत किया करेंगे, हैं, खाएंगे पिएंगे बात करेंगे, शाम में टाइम पास होगा। तो परमेश्वर ने क्या किया, आदम को क्या किया, उसको गहरी नींद में सुला दिया। गहरी नींद का मतलब पूरी तरह से वो सो गया। उसकी एक पसली निकाल के परमेश्वर ने एक स्त्री बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम की एक पसली निकाल के स्त्री को बना दिया, तो परमेश्वर ने उसको नाम रखा हव्वा। जब वो स्त्री, फिर वो स्त्री बन गई, तो आप लोग कभी कभी कहते हो, फाइटिंग करते हो, कभी कभी लड़ाई करते हो, तो क्या कहते हैं, तुमने सुना भी होगा, तुम हमको जानते नहीं हो, हम आदम के जमाने के हैं। सुना है आप लोगों ने या नहीं, सुना है आप लोगों ने कि नहीं। कोई लड़ाई करता है तो कहते तुम हमको जानते नहीं, हम आदम के जमाने के हैं। हाँ, तो आदम हमारे पूर्वज हैं। जब सबसे पहली स्टार्टिंग, जब पृथ्वी बनाई गई थी, पहला स्त्री और पुरुष आदम पुरुष और स्त्री हव्वा बनाई गई। इन्हीं के ये सारे बच्चे, सारी कायनात, सारा वर्ल्ड आदम से पैदा हुए। हमारे आदिमाता सिर्फ एक है, आदम और हव्वा, कोई उससे अलग नहीं है। तो सारी जो आप सोचते हो, कभी हम खाना खाते हैं, एक बार अगर मुंह में चला जाता है तो क्या हम खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते। एक नाखून क्या हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। अब सोचो, परमेश्वर गर्भ के अंदर इस छोटे से बच्चे को किस तरह पालता है। पेट के अंदर कितने बाल होते हैं, कभी सोचा है? कितने बाल होते हैं? उसके अंदर की एक एक नेल्स, एक एक आंखें, कान किस तरह सजते हैं, किस तरह बनाए जाते हैं। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है। आप उस परमेश्वर से अनजान मत होइए, उस परमेश्वर को पहचानिए। क्या हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं कि हम प्रधानमंत्री को जानते हैं? क्या प्रधानमंत्री हमको जानता है? बोलिए, जानता है? नहीं जानता ना। हम परमेश्वर हमें जानता है
और हम परमेश्वर को जानते। जो हमें जानता है ना, हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। इधर किसी इधर उधर के लोगों के सामने पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। हम तो कहाँ कहाँ भटक गए हैं, हम पेड़ की पूजा करने लगे हैं। पेड़ की करते हैं ना, बरगद की पूजा करते हैं ना, पीपल की पूजा करते हैं, वो पेड़ तो है। जिसने परमेश्वर ने पेड़ को बनाया, हम उसकी पूजा क्यों करें? हम तो उसके रचयिता को, उसको बनाने वाले की पूजा करेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे। लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, पहाड़ में जाते हैं, चलिए सोचते हैं वहां पर सुकून मिलेगा, वहां शांति, मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में शांति मिलेगी। शांति कहीं नहीं है। जब तक आपके अंदर नहीं है शांति, तो संसार में कहीं शांति नहीं मिल सकती। और शांतिदायक परमेश्वर यीशु मसीह है, उसके वो शांति का राजकुमार है। आपको संसार कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता है वैसे नहीं, मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और ना तुम डरो। परमेश्वर इस बाइबल में 366 बार परमेश्वर ने कहा मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। 365 दिन का साल होता है, लेकिन परमेश्वर ने 366 किया, क्योंकि एक फरवरी आती है जो 29 की फरवरी होती है, उसमें 366 दिन बन जाते हैं। परमेश्वर ने 366 दिन परमेश्वर ने बोला है मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। तो जब परमेश्वर, फिर क्या हुआ? हालेलुया। फिर क्या हुआ? जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा को जब रख दिया, हालेलुया, हालेलुया, कृपया ध्यान दें। जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा को रख दिया, फिर परमेश्वर ने पेड़ में जो फल थे, परमेश्वर ने कहा इसका फल खा सकता है, 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 लेकिन ये जो पेड़ बीच में है ना, उसका फल मत खाना, अगर तू खा लेगा तो मर जाएगा। परमेश्वर ने हिदायत दी, उसको हिदायत दी कि तू खाएगा तो मर जाएगा, मत खाना। बहुत अच्छे से समझाया उसको। लेकिन क्या हुआ? जो एक सांप था, लूसीफर सांप वहां पेड़ में, वहां आदम के बगीचे में आ गया। वो स्त्री को बहलाता था, डेली आता था, स्त्री को बहलाता था, क्या तू इस पेड़ का फल नहीं खा सकती? परमेश्वर ने कहा नहीं, हिदायत दी है परमेश्वर ने, हम लोग नहीं खा सकते, अगर खा लेंगे तो मर जाएंगे। तो वो झूठा जो शैतान था, जो सांप था, वो आके उनको भड़काता था, उसको स्त्री को बहलाता था। जब स्त्री को उसने अपने कब्जे में ले लिया कि अब स्त्री को बहकावा में, अपने बहकावा, रोज रोज किसी से बोलोगे ना तो वो सोचता चल के देख ही लेते हैं क्या है। तो स्त्री उसके बहकावा में आ गई। फिर उसने फल को तोड़ा जो परमेश्वर ने मना किया था, जिस फल को खाने के लिए, उस फल को तोड़ा और अपना खुद खाया और अपने पति आदम को खिलाया। जैसे ही उन लोगों ने उस फल को खाया, तुरंत उनकी आंखें खुल गई। उनको ऐसा लगा कि हम नंगे खड़े, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया था, कुछ वस्त्र नहीं बनाए थे, और वो आत्मिक दुनिया में जीते थे, आत्मिक दुनिया में थे वो, तो उनको कुछ नंगापन नहीं दिखता था। अब लोग वस्त्र पहनने लगे हैं, अपने बदन को ढांकने लगे हैं। उस समय जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, उनके अंदर वस्त्र नहीं था, वस्त्र नहीं था, कोई भी कपड़ा नहीं था। जब हवा ने अपना फल को खाया और अपने पति को खिलाया, तब उनकी आंखें खुल गई, वो संसारी हो गए, तुरंत उनकी आत्मा मर गई, आत्मिक से दुनिया में आ गए, संसार में आ गए। तब उन्होंने देखा अरे हम तो नंगे हैं। फिर उन्होंने क्या किया? पेड़ के पत्ते को अपने बदन में पूरे में लपेट लिया, ताकि परमेश्वर हमें तो हमको देख न पाए। अब क्या किया? सब परमेश्वर शाम सुबह उनसे मिलने आया करते थे, अदन की वाटिका में सुबह शाम मिलने आते थे। तब जब परमेश्वर आए शाम को, बोले कि आदम कहाँ है तू? परमेश्वर ने बोला, वो उसने सुना नहीं, छुप गया।
कहता है परमेश्वर ने जब 3 बार आवाज लगाया, आदम कहाँ है तू, आदम इधर आ, कहाँ है तू? तब वो कहता प्रभु मैं तेरे सामने नहीं आ सकता क्योंकि मैं नंगा हूं। अब परमेश्वर ने कहा कि तू कैसे नंगा हो गया, अभी तक तो नंगा नहीं था, क्या तूने वो फल उस पेड़ का फल खाया है क्या? कहता है प्रभु जो आपने ये स्त्री दी है ना, इसने मेरे को खिलाया, तूने ये फल लगाया और स्त्री ने मेरे को फल खिलाया। परमेश्वर आदम अपने ऊपर नहीं ले रहा, अपने ऊपर इल्जाम नहीं ले रहा, आदम अपने ऊपर इल्जाम नहीं ले रहा। एक तो परमेश्वर की गलती बता रहा कि तूने इस पर ये फल लगाया और इस हवा ने मेरे को खिलाया। जब ये आदम और हवा ने फल को खा लिया, जब ये संसार में आ गए, तो परमेश्वर ने क्या किया, इन दोनों के लिए एक जानवर को मारा, उसकी खाल को उनके बदन में लपेट दिया और लपेटने के बाद उनको बाहर निकाल दिया, अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। अब जब अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और उनको एंट्री नहीं मिली, क्योंकि अगर ये जीवन का वृक्ष का फल खा लेंगे तो ये सदा के लिए अमर हो जाएंगे, इसलिए उनको जीवन का वृक्ष खाने नहीं दिया गया और अदन की वाटिका से बाहर कर दिया गया। फिर क्या हुआ, जब अदन की वाटिका में इसने पाप किया, इसने लोगों ने आदम और हवा ने पाप किया, इसी पाप को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए और वो मनुष्य रूप धारण करके आए ताकि उनके द्वारा उद्धार पाओ। ये जो पाप किया है, तुम्हें पापों से मुक्ति मिले। जो आदम हवा ने, हमारे पूर्वजों ने पाप किया है, जो हम इस समय यहाँ पर प्रेजेंट हैं, हम इस समय दुनियादारी में फंसे हुए हैं, दुनिया के लोगों में बीच में फंसे हुए हैं, बीमारियों में फंसे हुए हैं, उसमें बुराई में फंसे हुए हैं, लोभ में फंसे हुए हैं, ये सब पाप है। उस पाप को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण कर दिया है ताकि तुम इस पाप से, इस बुराई से, इस परेशानी से, इस कर्जे से, इन सारी बीमारियों से, सारी परेशानियों से आजाद हो जाओ। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्यागा था, तब मंदिर का पर्दा फट गया था बीच से। क्यों फट गया था? ताकि तुम साक्षात परमेश्वर से मिल सको। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी और ये सारे जगत के लिए आया है। वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बानी दे दिया। ऐसा कोई है जो अपने बेटे को कुर्बानी कर सकता है? कोई यार, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई माँ बाप, कोई सहपाठी है कोई जो अपनी कुर्बानी दे सकता है हमारे लिए? वो सच्चा परमेश्वर जो सारे संसार को रचयिता है, उसने अपने बेटे को भेजकर हमारे लिए कुर्बानी दी। सिर्फ क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है। सिर्फ विश्वास में मुक्ति है, विश्वास में शक्ति है, विश्वास में सामर्थ्य है। सिर्फ विश्वास करना है। विश्वास भी नहीं कर सकते तो अरे परमेश्वर कहता जो बिना देखे विश्वास करे वो मनुष्य है, वो धन्य है, वो ब्लेस्ड है। हम लोग तो बिना देखे परमेश्वर से बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो अब तो आप प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा यीशु मसीह कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, वो परमेश्वर सच्चा और परमेश्वर ने, सुनिए, जो यीशु मसीह को कुर्बानी दे, परमेश्वर ने कभी परमेश्वर मर नहीं सकता है, ये याद रखिएगा। परमेश्वर कभी नहीं मर सकता है। परमेश्वर ने जब कुर्बानी दी, अपने आप को खुद उन्होंने कुर्बानी किया है। वो जानते थे। ये बात हम आपको गुड फ्राइडे के समय पे बताएंगे, ठीक है? गुड फ्राइडे के समय बताएंगे, एक चीज बताएंगे। परमेश्वर कुर्बानी खुद नहीं दिया, वो खुद अपनी मर्जी से उन्होंने कुर्बानी दिया और मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और सबने देखा। जितने लोग वहां पर विश्वास उनके चेहरे थे, सबसे मिले। 40 दिन तक परमेश्वर उनके साथ में रहा और फिर उठा लिए गए। और जिस रीत से वो उठाए गए, उसी रीत से फिर यीशु मसीह आने वाला है। इसलिए तौबा करो, पश्चाताप करो और परमेश्वर की शरण में आ जाओ। नहीं, प्रभु जब यीशु मसीह आएंगे हम सबको लेने के लिए, फिर कहोगे प्रभु मैं भी तो चर्च जाता था, प्रभु मैं भी तो तेरी आराधना करता था, आज तू मुझे क्यों
हम रो ना पाए। इसलिए अभी से आप तौबा करें और परमेश्वर पे बिलीव करें, ताकि और परमेश्वर कहता पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम्हारा उद्धार। जब तक तुम बपतिस्मा नहीं लोगे, जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं है। वो जो उद्धार करता आएगा यीशु मसीह, तो हम सब यही भेड़ बकरियों की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह रहेंगे। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें टिड्डियों के समान देखता हूँ, क्योंकि वो ऊपर से बैठ गया। हम लोग टिड्डियों के समान है। टिड्डी जानते हो, इतना बड़ा जो कीड़ा होता है वो। इसलिए कहते हैं कि आप बिलीव करिए, विश्वास कीजिए, परमेश्वर में आइए और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देंगे। जब तक बपतिस्मा आप नहीं लेंगे, जब तक आपका उद्धार नहीं है। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह है। साल्वेशन सिर्फ ओनली यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। Pray.